हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल रेसिडेंट स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 और 8 से रिलेटेड चैप्टर, जिसका नाम है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का पहला पार्ट में उसके रूल पढ़ चुके थे। सेकंड पार्ट में हमको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट ये पढ़ना है। तो ये भी क्लास 7 और 8 दोनों में ही आता है। क्लास 8 में मेनली फ्रैक्शन वाला था, 7 में इंटीजर वाला था। तो ये पार्ट जो है लगभग 7 और 8 में दोनों में इक्वल होता है। तो हमको कोई एक बड़ा सा नंबर होता है, उसको एक्सपोनेंट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। तो कैसे लिखते हैं आइए जानते हैं। जैसे कोई भी एक नंबर है 4732986 इतना बड़ा नंबर है। अब इसको हमको चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि हमको ये होना चाहिए 4732986। स्टैंडर्ड फॉर्म का बस इतना ही मतलब है कि हमको पॉइंट जो है यहाँ पे होना चाहिए। इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे और इसको हम लिख सकते हैं 4 पॉइंट इतना इंटू 10⁻7। हम ये जो हुआ ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाया। ये 4 पॉइंट इतना मतलब हर हाल में पॉइंट जो है एक डिजिट बाद ही होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने का मतलब क्या है कि हमको उस नंबर में डेसिमल लाना है और वो डेसिमल हमेशा एक डिजिट बाद होगा, चाहे वो जितना बड़ा नंबर है। ऐसे अगर रहता है 329760000 ऐसा अगर नंबर रहता है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का मतलब है कि पॉइंट यहाँ पे आएगा। अभी पॉइंट यहाँ पे आया है, इसके चलते 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 2 4 6 8, यहाँ पे पावर 8 हो जाएगा। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ऐसा करते क्यों हैं ये समझते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब बस ये है कि राइट साइड से एक डिजिट बाद पॉइंट होना चाहिए। अब ऐसा ये करते हैं कि हमको पॉइंट यहाँ पे लाना है, तो यहाँ पे लाना है इसका मतलब क्या कि हमको पॉइंट के बदले 1 और जितना भी डिजिट है उतना 0 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 7 0 है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 इतना से हम डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। अब किसी भी नंबर में हम ऐसे ही नहीं डिवाइड कर सकते हैं कि जब मन किया तब डिवाइड करते हैं। हाँ, ये कर सकते कोई नंबर में उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई भी करे और डिवाइड भी करे। जैसे अगर एक नंबर 4 है, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और इसको हम 5 से डिवाइड भी कर देते हैं, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लास्टली आंसर इसका 4 ही रह जाएगा। पहले भी 4 था, बाद में भी 4 रहेगा। क्यों? क्योंकि ये 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 बनेगा और ये 5 से डिवाइड है तो 5 को फिर से जब 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 ही बन जाएगा। यानी किसी भी नंबर में अगर हम कोई दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और उसी नंबर से डिवाइड भी करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी हम जितना से डिवाइड किए हैं उतना से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी 1 पे 2 4 6 1 7 0 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 0 जिससे मल्टीप्लाई कर दिए। अब इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको हटा दें तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि ये 7 0 है, इसका मतलब 7 डिजिट बाद ये पॉइंट आ जाएगा। यानी 4.732986 7 डिजिट बाद 2 4 6 1 7 7 डिजिट बाद पॉइंट आ गया इंटू 10 टू द पावर, अच्छा ये अभी वही लिखते हैं, ये 7 हुआ। यहाँ से क्या लिख सकते हैं 4.732986 इंटू, अब हम इसको ये लिख सकते हैं कि 10 टू द पावर कितना 0 है 1 0 2 0 3 4 5 6 7 10 टू द पावर हम इसको 7 लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि 1 का पावर 7। जैसे 10 का पावर 2 है, इसका मतलब ये क्या है कि 1 पे 2 0। 10 का पावर 3 है, इसका मतलब ये है कि 1 पे 3 0। वैसे ही 1 पे 7 0 था, इसका मतलब 10 का पावर 7 होगा। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि पॉइंट जो है हमेशा एक डिजिट बाद ही आना चाहिए। अब ऐसे ही हम बिना मतलब का पॉइंट नहीं बैठा सकते हैं, तो हमको उसमें कुछ करना होता है। जैसे सेम नंबर से मल्टीप्लाई किए डिवाइड किए तो हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अगर हम इसको फिर से करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तो इस पॉइंट के बदले नीचे डिवाइड होगा और ये जो है इसको काट देगा तो यही नंबर वापस बन जाएगा। वो एक क्वेश्चन कुछ जो है प्रैक्टिस इस बेसिस पे क्या हो सकता है कि 35
इतना है, इसको चेंज करना है किस में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में कहने का मतलब कि पॉइंट को हमको इसके 3 के बाद में लाना पड़ेगा। अब लाना पड़ेगा तो हमको इसमें डिवाइड भी करना पड़ेगा कोई नंबर से और मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो डिवाइड कितना से करेंगे, तो यहाँ पे लाना है, तो पॉइंट के बदले 1 और इसके बाद जितना भी डिजिट होगा उतना 0 रख देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करीब 2 4 6 7 1 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना से मल्टीप्लाई डिवाइड किए हैं उतना से ही गुना भी करना पड़ेगा, इतना से। अब ये होने के चलते क्या है, इस तरह से डिवाइड होने के चलते वो जो है 3.5 बन गया। उसके बाद 0 0 0 जो भी 0 है उस पॉइंट के बाद, वैसे भी इस डिजिट के बाद जो 0 होगा उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो इससे ये बन गया इनटू। अब इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा 10 टू द पावर 8, क्योंकि 1 पे 8 0 है तो ये 8 बन जाएगा। यही हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर एक क्वेश्चन 57.66 इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना है, तो इसको बनाने का क्या है कि हमको पॉइंट जो है यहाँ से यहाँ ले जाना है, राइट साइड ले जाना है। तो कितना डिजिट ले गए, 1 डिजिट, यानी ये बन जाएगा 5.76 इस इंटू 10 टू द पावर 1। फोर 6 3 1 2 3 4 5 6 रखते हैं। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, यानी अभी पॉइंट जो है, अगर इसको हम इस तरीके से देखें तो अभी पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट यहाँ पे है, और इस पॉइंट को हमको ले जाना है कहाँ पे, स्टैंडर्ड फॉर्म में, यहाँ पे बनाने के लिए। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमको पॉइंट को यहाँ पे ले जाना है। तो हम कितना डिजिट शिफ्ट करें, अगर इसको हम पहले तो बेसिक मेथड ऐसे करके बना दिए कि इतना से ही डिवाइड होगा, इतना से ये होगा। अब इसको और कैसे मेथड से बना सकते हैं, हमको इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करना, मतलब कितना डिजिट जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट बाद हमको जाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट जाना पड़ेगा। इसका मतलब 4.63 इंटू 10 टू द पावर 8 हो जाएगा। जितना डिजिट राइट साइड जाना पड़ेगा उतना ही 10 टू द पावर 8 हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से डायरेक्ट लिख सकते हैं। 95732 9573 इतना है, ऐसे है। तो इसको चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसका मतलब क्या है कि पॉइंट सबसे लास्ट में है, पॉइंट सबसे लास्ट में है, इसको ले जा करके हमको यहाँ पे शिफ्ट करना है, यहाँ पे शिफ्ट करना है। तो ये बाद में क्या बन जाएगा, 9.573, और कितना डिजिट बाद शिफ्ट किए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट बाद शिफ्ट किए हैं, तो ये 10 टू द पावर 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड फॉर्म को, कोई भी नंबर को चेंज करते हैं। अगर पॉइंट कभी पहले से ही रहा तो 4697.324000 इतना दे देते हैं। अब हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पहले से, और यहाँ से जाएगा यहाँ, मतलब शिफ्ट कितना डिजिट करना है, 3 डिजिट। तो ये 4.697 रख देंगे इंटू 10 टू द पावर कितना, 3 डिजिट शिफ्ट किए हैं तो 10 टू द पावर 3। अब इस पॉइंट के बाद ये सुना जो 0 है, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये इस टाइप का स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। राइट इन यूजुअल फॉर्म, कुछ क्वेश्चंस को यूजुअल फॉर्म में लिखना होता है। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है 3.74 इंटू 10 टू द पावर 5 दिया हुआ है। अब इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। यूजुअल फॉर्म में मतलब क्या हुआ कि इसको अगर हम यूजुअल फॉर्म में लिखना चाहे तो हमारा बेसिक मेथड क्या होगा, हमारा बेसिक मेथड होगा 374, इस नीचे पॉइंट के बदले 1 और ये इसके बाद 2 डिजिट है तो 2 गो 0 ये लिख दिए, और 10 टू द पावर 5 मतलब कहने का मतलब 1 पे 5 0 हो गया, 1 0 2 0 1 0 2 0 कैंसिल हो गया, यानी 374 इंटू 1000 हो गया। इसको 374 1 0 2 0 3 0 ये हो गया यूजुअल फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ था, इससे हम यूजुअल फॉर्म में इसको चेंज कर दिए। एक क्वेश्चन है 5.17 इंटू 10 टू द पावर 6, इसका मतलब क्या हुआ,
कि 517/100 इंटू 10⁻6 है, यानी 1 पे 6 जीरो दे दिए, इसका 2 जीरो, इसका 2 जीरो कैंसिल हो गया, यानी 517 इंटू 1 पे 4 जीरो। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 517 इतना हो जाएगा, ये हो गया यूजुअल फॉर्म। तो ये हुआ बेसिक मेथड। और हम इसको कैसे बना सकते थे, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं कि जब हमको एक्सपोनेंट स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में जाना होगा तो हम क्या करेंगे, हमारा कितना है 10⁵ है। इसका मतलब जब हमको क्या बनाना था, एक्सपोनेंट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना तो हम क्या कर रहे थे कि पॉइंट को इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहे थे, तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था। अब हम क्या करेंगे कि इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे यूजुअल फॉर्म में बनाने के लिए। जैसे 10⁵ है तो 5 डिजिट बाद से शिफ्ट कर देंगे, तो 3 7 4 लिख दिए। अब ये इसको हमको, ये 10⁵ है, यानी यहाँ से हमको 5 डिजिट बाद पॉइंट को शिफ्ट करना है, तो यहाँ से चलेगा, यहाँ से पॉइंट चलेगा, 2 डिजिट तो यहीं मिल गया, इसके आगे डिजिट ही नहीं है, तो इसके आगे डिजिट नहीं है तो 0 बैठा देंगे। 2 चल दिया है, 3 डिजिट और चाहिए तो 3 0 बैठा देंगे, यानी ये पॉइंट यहाँ से लेकर के यहाँ पहुँच गया। तो लास्ट में पॉइंट है, इसका मतलब कोई नहीं है, ये यूजुअल फॉर्म डायरेक्ट ये हो गया 374 इस पे। अब ये है तो वैसे ही ये जो है शिफ्ट करेगा कितना, 6 डिजिट बाद, 6 डिजिट बाद शिफ्ट करेगा, तो ये 517। अब यहाँ से शिफ्ट किया तो 2 गो तो इधर ही हो गया, 4 डिजिट और बचा हुआ है, तो 4 डिजिट नहीं है तो 4 जीरो बैठा देते हैं। ये हुआ 4 जीरो, 5 जीरो हो गया, 4 जीरो। अगर इसको वापस स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना रहेगा तो अभी पॉइंट हमारा लास्ट में है, इसको ले जाना पड़ेगा यहाँ पे, तो 5.17 हो जाएगा। अब कितना डिजिट पहले शिफ्ट किया है, तो 1 2 3 4 5 6, तो यह 10⁻6 हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में और यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में बिल्कुल आसानी से जाया जा सकता है। राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जीरो 0.00006 इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का कहने का मतलब क्या, कि इसको हम पावर को शिफ्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म यही तो होता है, x पॉइंट y z ऐसा कुछ करके, मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो हमारा ये पॉइंट जो है इधर जाएगा, इसके बाद जाएगा, तो ये इसके बाद जाएगा तो क्या होगा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 6 बाई पॉइंट के बदले 1 और इसके बाद 5 डिजिट है, तो 1 2 3 4 5 डिजिट हो गया। इसको लिख सकते हैं 6 10⁵। इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो 6 ये नीचे है, तो इसको हम चाहे तो 6 × 1/10⁵ लिख सकते हैं। अब ये नीचे है, इसका मतलब ये रेसिप्रोकल है, इसको हम इन्वर्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 10⁻⁻5 लिख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा बेसिक मेथड। इससे ये बना दिए, इससे ये बना दिए, इससे ये बना दिए। एक क्वेश्चन और देखें तो 0.000083 इतना है, इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने का मतलब क्या, कि एक डिजिट बाद पॉइंट होना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट जो है हमको यहाँ पे ले जाना पड़ेगा। अब वहाँ पे ले जाना पड़ेगा, कैसे ले जाएंगे, तो हम देखते हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 83 डिवाइडेड बाय पॉइंट के बदले 1 और इसके बाद डिजिट कितना है, तो 2 4 6 एक 7 डिजिट है, तो 7 0 2 4 6 1 7। इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको और अच्छे से लिखे तो 83/10⁻7 लिख सकते हैं, 2 4 6 1 7 इतना लिख सकते हैं। और लिखे इसको ठीक से तो 83 × 10⁻⁻7 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये नीचे है, नीचे को जब ऊपर ले जाना है तो इन्वर्स फॉर्म में हमको लिखना होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरीके से बेसिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब डायरेक्ट मेथड क्या हो सकता है, डायरेक्ट मेथड ये हो सकता है कि हमको इस पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट करना है।
इस पॉइंट को हमको राइट साइड शिफ्ट करना है, तो ये 6 इंटू लेफ्ट से राइट साइड शिफ्ट करना है। तो 6 इंटू 10 टू द पावर कितना डिजिट बाद ले जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट बाद, यानी 10 टू द पावर -5 हो जाएगा। यहाँ पे 83 इस पॉइंट को हमको यहाँ पे ले जाना है, तो कितना राइट साइड शिफ्ट कर, कितना डिजिट राइट साइड शिफ्ट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पिछले वाले में तो शायद 7 लिख दिए थे, 2 4 6 1 7, शायद उस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे पॉइंट लेकर चले गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.00089 ये है। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 89 ऊपर होगा, नीचे क्या हो जाएगा 1 पे कितना 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। इसी चीज़ को लिख सकते हैं 89/10 टू द पावर 9, इसी चीज़ को लिख सकते हैं 89 इंटू 10 टू द पावर -9। अब यहाँ पे ऐसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हुआ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हुआ, हमको पॉइंट हमेशा एक डिजिट बाद होना चाहिए, यानी हम डेसिमल इसमें लगाएंगे 8.9 करेंगे तो ये बढ़ जाएगा, यानी ये 10 टू द पावर, जैसे हमको क्या है कि यहाँ पे हमको डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो 89 में यहाँ पे डेसिमल देंगे, तभी आ सकता है जब 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये जब 10 से डिवाइड करेंगे तो ये बढ़ जाएगा 10 टू द पावर, ये -10 हो जाएगा, ये 8.9 हो जाएगा। तो ये हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हमको चेंज करना है यूजुअल फॉर्म में, इसी टाइप का क्वेश्चन है और हमको चेंज करना है यूजुअल फॉर्म में। तो 2.06 इंटू 10 टू द पावर कितना रखते हैं -5, इसको हमको चेंज करना है यूजुअल फॉर्म में। तो हम बेसिक मेथड चलते हैं, क्या कर सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं 206 डिवाइडेड बाई 100, फ्रैक्शन में चेंज करें तो इसको लिख सकते हैं, ये इन्वर्स है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/10 टू द पावर 5। इसका मतलब ये हो गया कि 206 10 100, ये भी नीचे है, इंटू 1 2 3 4 5, ये हो गया 206, एक तरीके से नीचे कितना हो गया 2 4 5 2 7 7 0 हो गया इतना। अब इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो ये जो है हमारा पॉइंट जो है कितने डिजिट बाद जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट बाद जाएगा, तो यहाँ से काउंट करेंगे तो ये 206 है। पॉइंट को हमको 7 डिजिट बाद शिफ्ट करना, 7 डिजिट पहले शिफ्ट करना है, तो यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3, 3 ही डिजिट है, यानी 4 0 बैठाना पड़ेगा, 4 0 बैठा गया, पॉइंट यहाँ पे हो गया, यानी 0 पॉइंट इतना इतना इसका यूजुअल फॉर्म होगा। ये होता है बेसिक मेथड। एक और क्वेश्चन अगर बेसिक मेथड से ट्राई करें तो 6.82 इंटू 10 टू द पावर -6, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, हम इसको लिख सकते हैं 682/100 इंटू 1/10 टू द पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्स था तो इसको उल्टा कर दिया। अब यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, 682/10 का पावर कितना हो जाएगा, 6 तो यही है, 2 यहाँ से है, इसको लिख सकते हैं ना, इसको 10 का पावर 2। अब 10 का पावर 2 और 10 का पावर 6 मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो 6 और 2 ऐड हो जाएगा, यानी 10 का पावर 8 हो जाएगा। अब ये 10 का पावर 8 हो गया, इसका मतलब हमको 8 डिजिट पहले पॉइंट ले जाना है, तो क्या हो जाएगा 682 लिख देंगे, 3 डिजिट यही हो गया। अब 5 डिजिट और चाहिए, अब नहीं है तो 0 बैठा देते हैं, 1 2 3 4 5, तो पॉइंट यहाँ पे होगा, यानी 0 पॉइंट इतना स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। डायरेक्ट से सोचे तो ट्रिक क्या है, ट्रिक बस इतना ही है कि यहाँ पे पावर माइनस है, पावर माइनस है, इसका मतलब ये माइनस है, इसका मतलब पॉइंट जो है लेफ़्ट साइड जाएगा। यहाँ भी पावर माइनस है तो पॉइंट जो है लेफ़्ट साइड जाएगा। अब कितना डिजिट लेफ़्ट साइड जाएगा, तो ये 5 डिजिट जाएगा, ये 6 डिजिट जाएगा, तो 206 लिखते हैं। अब ये पॉइंट यहाँ पे तो है ही, इसको 5 डिजिट और लेफ़्ट जाना है,
तो यहाँ से शुरू करेंगे तो एक डिजिट तो मिला हुआ है, 4 और चाहिए तो 4 जीरो बैठा देंगे, 4 जीरो। अब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे चला गया तो ये 0.0 इतना डायरेक्ट हो गया। वैसे ही इसी तरीके से इसको हमको क्या करना है, 6.82 है, ये 10⁻⁻6 है। -6 से हमको ये पता चला कि 6 डिजिट लेफ्ट हमको ले जाना पड़ेगा पॉइंट को। तो 6 डिजिट ले जाने के लिए हमको एक ही डिजिट मिल रहा है, तो 5 डिजिट और खुद से लगाना पड़ेगा, तो 5 जीरो बैठा देंगे, 5 जीरो बैठा दिए। अब ये पॉइंट जो है यहाँ पे चला जाएगा, तो ये हो गया उसका यूजुअल फॉर्म, 0 पॉइंट इतना इतना। तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो मेनली यही 4 टाइप का क्वेश्चन आता है, जिसमें एक बार तो पावर जो है निगेटिव नहीं होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में चेंज कीजिए, और दूसरे बार यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कीजिए। एक बार पावर निगेटिव वाला आया जिसमें जहां हमको यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, और उसी का फिर स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। मेनली इस चैप्टर में 4 टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग से भी क्वेश्चन बनेगा, ज़रूर बनेगा, तो बनाइएगा। क्लास 8 या 7 का नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा। इसके बाद स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।